ओके। जैसे आपको पता है कि मेरा नाम अहमद तौकीर है, और ये हम ट्रेनिंग सेशन लेकर आए हैं उन लोगों के लिए जो कुछ कर दिखाना चाहते हैं, और अब उनको एक रास्ता प्रोवाइड करने के लिए हम ये सेशन लेकर आए हैं। आज का जो इसमें जो सेशन है उसमें एक और अनाउंसमेंट मैं करना चाह रहा हूँ। इम्पोर्टेंट थिंग इज दिस के जैसे आज हमारा एक कोलैबोरेशन हुआ है एमएस कंसल्टेंसी का और आईटी सॉल्यूशंस का आपस में। और जो हमारे प्लेटफॉर्म पे तैयार हुए हुए बच्चे हैं उनको हम एक प्लेटफॉर्म के अंदर इकट्ठा कर रहे हैं, जिसमें हम उनको पेड टास्क दिया करेंगे और ऑन द स्पॉट उनको पेमेंट होगी। आज के इस सेशन को लेने के बाद अगर आप थोरली इसको करते हैं और थोरली इसकी प्रैक्टिस भी करते हैं, और उसका टास्क हम आपको टास्क देते हैं और उन टास्क को अचीव करने के बाद आपको पेमेंट दी जाएगी। मेरा ख्याल है कि शाहिद भट्ट साहब, ये सादिक साहब आपकी तरफ से हैं। ओके, ठीक है, उनको भी अब लाइन पे ले लिया। ऑल राइट। तो जिस तरह से मैं आपको बता रहा था कि एक सबके लिए एक खुशखबरी है कि जिसमें आज के सेशन के बाद जो हमारे प्लेटफॉर्म से तैयार हुए हुए बच्चे हैं और जो न्यूबीज हैं उनको हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे जिसमें वो अन चीज़ों को अर्न कर सकेंगे। और क्लाइंट्स को लेकर आना नेशनल और इंटरनेशनल का वो आईटी सॉल्यूशंस और अहमद कंसल्टेंसी के ताउन से होगा, और जिसमें हम रिसोर्सेज जो है वो अपने स्टूडेंट्स को ही इकट्ठा करके देंगे। ठीक हो गया? ओके। आज का सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो टॉपिक आज हम कवर करेंगे उसमें सबसे पहले प्रोडक्ट हंटिंग है, बेसिक टर्मिनोलॉजीज है, क्राइटेरिया है डिफरेंट मार्केट्स का जिसमें यूके, यूएसए और अदर मार्केट्स हैं। इनके क्राइटेरियाज क्या होते हैं, किस तरह से चीजें हम लर्न करेंगे, किस तरह से चीजों को और टूल्स को यूज करते हुए हम स्टैट्स को निकालेंगे, उनको भी हमने देखना है। और स्टैट्स को निकालने के लिए डिफरेंट तरह के टूल्स हैं, जिसमें सबसे पहले आपके पास जेएस है जिसको हम जंगल स्काउट बोलते हैं। जंगल स्काउट में आगे दो तरह की चीजें हैं। अहमद भाई आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, साथ साथ नोट्स भी बना रहे हैं। जी जी। जंगल स्काउट में दो तरह की चीजें, नंबर वन वेब है, और नंबर टू एक्सटेंशन आ जाती है। एक्सटेंशन आप उसी वक्त ऑन द स्पॉट एक्सटेंशन पे क्लिक करके आप एक समरी एक ले लेते हैं, और अगर आप डिटेल रिव्यू करना चाहते हैं तो फिर आप वेब में उसमें जाते हैं। इसी तरह हीलियम 10 एक अलग सॉफ्टवेयर है, उसका भी एक एक्सटेंशन होती है जो क्रोम के अंदर हम इंस्टॉल करते हैं, और उसके साथ उसकी वेब भी होती है जिसमें हम उस सॉफ्टवेयर के अंदर जाकर चीजों को चेक करते हैं, हर टूल्स को चेक करते हैं। इसके साथ वायरल लॉन्च भी है, सेम उनका भी तकरीबन इसी तरह से प्रोसेस होता है। ईगरो है और उसमें भी बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज बताना चाहूंगा, वो ये है कि जैसे ये जो टूल्स हैं, ये तमाम टूल्स आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं देते। अगर आप कहें कि पूरी एक्यूरेसी है तो पूरी एक्यूरेसी 100% नहीं है। ये मैं आपको खुल के चीज एक बता रहा हूँ। हम क्या करते हैं, इन डिफरेंट टूल्स का कॉम्बिनेशन करते हैं। हम एक ही प्रोडक्ट की जो स्टैट्स हैं वो निकालते हैं जंगल स्काउट में भी, जेएस में भी, हीलियम में भी, वायरल लॉन्च में भी, और इन सब का कॉम्बिनेशन करके हम डिसाइड करते हैं कि हमें इसके अंदर एंटर होना है या नहीं होना, हमने ये काम करना है या नहीं करना। यहां तक क्लियर? ऐसा। ओके। सबसे पहले बात कि प्रोडक्ट हंटिंग होती क्या है। प्रोडक्ट हंटिंग जिस तरह से नेम इंडिकेट कर रहा है कि प्रोडक्ट को हंट करना है, प्रोडक्ट का शिकार करना है हमने। अब आपको पता है कि आप किसी भी मॉल के अंदर जाते हैं तो हजारों तरह के प्रोडक्ट्स हैं। पहले मेन कैटेगरीज हैं, और उन कैटेगरीज के अंदर सब कैटेगरीज हैं। डिफरेंट तरह के ब्लॉक्स बने होते हैं। मॉल पे हम जाते हैं, हाइपर स्टार या फिर पाकिस्तान में जो ये जो लाहौर में मेट्रो है, उसमें डिफरेंट पोर्शन है। एक पोर्शन हो सकता है बेबी का हो, एक पोर्शन हो सकता है गारमेंट्स का हो, एक पोर्शन हो सकता है फर्नीचर का हो, एक पोर्शन हो सकता है होम अप्लायंसेस का हो,
एक आपका मोबाइल फोन का हो, ये डिफरेंट पोर्शंस हैं, और उस पोर्शन के अंदर डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट्स हैं, तो ये वैरायटी बहुत ज्यादा हो जाती है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कौन सी जो कैटेगरी के अंदर, जिसको कैटेगरी को नीश बोलते हैं, कौन सी नीश के अंदर या कौन सी कैटेगरी के अंदर कौन से प्रोडक्ट को टारगेट करके उसको सेल करना है। तो ये सारा कुछ हम प्रोडक्ट हंटिंग कहलाते हैं, और ये सारा कुछ काम हम करते हैं टूल्स की मदद से। ओके, आगे चलते हैं। आ, जब भी आप प्रोडक्ट हंटिंग करने लगे, ये एक चीज मैं आपको बता दूं, प्रोडक्ट हंटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, जिसमें आप या पे अर्श पर या फर्श पर ये वाला हिसाब होगा। क्लाइंट का तकरीबन तकरीबन 10, 12, 13 थाउजेंड डॉलर्स पाकिस्तानी अगर आप लगा ले, तो तकरीबन तकरीबन 10 से 15 लाख रुपया कम अज कम क्लाइंट का लगेगा एक प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, एक फुल फ्लेज लॉन्चिंग के लिए। उसके हम छोटे छोटे पोर्शन बना लेते हैं, लेकिन एक फुल फ्लेज अगर आप निकालें तो इतना उसका लगता है। और जो पहला स्टेप है वो है प्रोडक्ट हंटिंग। अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी है, अगर आपने अच्छे तरीके से काम किया है, आपने डिटेल सर्वे किया है, डिटेल रिसर्च किया है, और सारा कुछ स्टैट को सामने रखते हुए आप डिसीजन लेते हैं, और फिर उसके बाद अगले स्टेप पे जाते हैं, तो आप उसी वक्त सक्सेस का पहला स्टेप रख लेते हैं। लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी नहीं है, स्टैट्स आपने अच्छे तरीके से नहीं निकाले, थॉरली उसको स्टडी नहीं किया, कंपिटेटर एनालिसिस नहीं किया, तो फिर आप जितना मर्जी पैसा लगा लें, आप फेल हो जाएंगे। और टू बी वेरी ऑनेस्टली, आप लाखों में अपने क्लाइंट का लॉस कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी कम इल्मी, या फिर आप कह लें कि लैक ऑफ प्रैक्टिस ना होने की वजह से। ओके, सबसे पहले जो आप प्रोडक्ट हंटिंग करते हुए जो फोकस करते हैं, उनमें मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने पर्सनल इमोशंस को दरमियान में नहीं लाना। ये प्योरली एक बिजनेस हो रहा है, इसमें आपकी जाती पसंद नापसंद या फिर इमोशंस दरमियान में ना आए। ये मेरी आपसे पहली रिक्वेस्ट होगी। मैं पर्सनली तौर पे मैं बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ जिम से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को। जिम की कैटेगरी मुझे बहुत पसंद है, उसमें जिम एक्सरसाइजेस के टूल्स बहुत पसंद है। लेकिन मेरी पसंद नापसंद एक तरफ, स्टैट्स के ऊपर मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि यार ये चीज मुझे बहुत पसंद है तो ये चीज मैं करूं, चाहे जितना मर्जी पैसा लग जाए, चाहे जितना मर्जी कंपटीशन हो। नो, मैं पर्सनल इमोशंस को दरमियान में नहीं ला सकता। मेरा एक क्लाइंट है, उनके साथ शुरू शुरू में बहुत ज्यादा इस चीज के ऊपर प्रॉब्लम हुई। ये मैं लाइव एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। लाहौर में उनका माल रोड पे, सॉरी ये हाल रोड के ऊपर उनके ये पूरे पाकिस्तान में सप्लाई करते हैं रिमोट्स। अब वो पूरा जोर लगा रहे हैं मेरे ऊपर कि मैं रिमोट्स ही बेचूं यूएस में और यूके में, एक्सपोर्ट क्वालिटी का रिमोट बेचूं। लेकिन जब मैं उनके बाकी स्टैट्स निकाल के दिखाता हूं उनको, या उनके साथ डिस्कस करता हूं, तो वो इस चीज के ऊपर बहुत रिजिड फील करती हैं कि नहीं यार मैंने तो यही बेचना है। मैं कहता हूँ सर जी, आप इसी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, लेकिन कम अज कम 25-30 थाउजेंड डॉलर्स आपके लगेंगे, फिर आपकी सेल स्टार्ट होगी, सिर्फ स्टार्ट होगी। और आप अंदाजा लगा लें कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आप उधर डालने जा रहे हैं, और फिर सिर्फ आपकी सेल स्टार्ट होगी। कितनी सेल होगी, क्या प्रॉफिट होगा, और कितना प्रॉफिट होगा, ये बात की बात है। सिर्फ कंपटीशन में आने के लिए उनको 30 हजार डॉलर लग जाएगा, और उसको अगर पाकिस्तानी लगा लो तो तकरीबन 48 लाख रुपीज। ये एक ह्यूज अमाउंट है। तो उनका पर्सनल इमोशंस दरमियान में आया हुआ है। ठीक है, वो खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, उनका बहुत ज्यादा एक है कि वो उसी चीज को सेल करें, उसी चीज को प्रमोट करें, लेकिन हमने स्टैट्स को लेकर चलना है। हमने किसी के प्रेशर में आकर काम नहीं करना, क्योंकि अल्टीमेटली क्लाइंट अगर क्लाइंट का लॉस होता है तो वो हमारा लॉस है, क्लाइंट का फायदा होता है तो वो हमारा फायदा है। ये जब मैंने स्टार्ट किया था, मेरे पास एक क्लाइंट था, उससे आगे दूसरा तीसरा, और एक चेन चली,
क्योंकि क्लाइंट भी आपको रेफर करता है। आप एक क्लाइंट के साथ अच्छे तरीके से चलते हैं, ऑनेस्टी के साथ चलते हैं, तो वो अगला क्लाइंट आपको रेफर करेगा। क्योंकि वहां पे वो लोग अमेरिका में बैठे हुए हैं, यूके में बैठे हुए हैं, उनका बहुत बड़ा साइकिल है, बहुत बड़ा उनका सर्कल है कि जिसमें बहुत से लोगों इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो आपको जरूर देगा। सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, टनल व्यू। देखें, आप किसी भी एक डायरेक्शन पे जब आप जाते हैं, एक नीश के अंदर जाते हैं, तो आपका एक टनल व्यू होता है। आप एक ही तरीके से, एक ही होल से उस दुनिया को देख रहे होते हैं, और जो कि बहुत छोटा सा पोर्शन है। ये मैंने पिक्चर आपके सामने ये लगाई हुई है। तो आपने कभी भी टनल व्यू की तरफ नहीं जाना। आपने एक चीज के ऊपर नहीं सोचना, आपने बहुत ज्यादा चीजों के ऊपर सोचना है, बहुत सारी निशेस के ऊपर सोचना है, बहुत डिफरेंट तरह के डिफरेंट एंगल से आपने चीजों को देखना है। क्योंकि अल्टीमेटली आपके जो कंपटीटर हैं, जो कंपटीशन में बैठे हुए हैं, वो गोरे बैठे हुए हैं वहां पे। पाकिस्तानी तो है ही है, पाकिस्तानी बहुत ज्यादा अब आ रहे हैं, लेकिन मेन कंपटीटर आपका गोरा है, मेन कंपटीटर आपके चाइनीज हैं। तो आपने उनको जब कंपटीशन देना है, तो आपने बहुत सारी चीजों को सोचना है। एक चीज हो गई। आगे, प्रेफरेंस स्टैट्स। हमेशा जब भी आप बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ स्टैट्स की बात करेंगे। कि स्टैट्स ये कहते हैं, जंगल स्काउट ये कहता है, हीलियम ये कहता है, वायरल लॉन्च ये कहता है। आपने कभी भी किसी और चीज के ऊपर बात ही नहीं करनी, सिर्फ स्टैट्स को फोकस करना है। मैं इस चीज को, जो मैंने डिजाइन किया ट्रेनिंग को, वो मैंने इस तरह से किया कि अब आहिस्ता आहिस्ता लोड आप पे बढ़ता जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता चीजें मैं एक्सपेंशन की तरफ जा रहा हूँ। अब आ गई कैटेगरीज। याद रखिएगा, जब आपकी पहली लॉन्च होने लगती है, या फिर आप इस मार्केट के अंदर एंटर होने लगते हैं, तो आपने लीस्ट कैटेगरीज के अंदर जाना है। उस प्रोडक्ट जो आपने सेल करनी है, उसमें कैटेगरीज नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक बॉटल है, वो हो सकता है डिफरेंट टाइप्स की हो, डिफरेंट कलर्स की हो, डिफरेंट साइजेस की हो, उसमें बहुत सारी कैटेगरीज हो। तो हम उसमें कभी भी ये नहीं देख सकते यार, उन इतनी सारी कैटेगरीज के अंदर कौन सी कैटेगरी, कौन सा प्रोडक्ट बहुत ज्यादा सेल कर रहा है। और जब इतनी सारी कैटेगरीज होंगी, तो कस्टमर हमेशा नई से नई चीज देखेगा, नए से नए ट्रेंड्स देखेगा। एक दफा उसने एक तरीके की प्रोडक्ट परचेज की है, दूसरी तरफ वो दूसरे कलर की करेगा, वो दूसरे काइंड्स की करेगा, वो दूसरे साइज की करने लग जाएगा। तो आपने कभी भी कैटेगरीज के अंदर नहीं जाना। हमने पूरा स्टिक रखना है कि एक अगर मग है, तो वो एक ही तरह का मग है, और हम उसी तरह के मग को प्रोड्यूस करवाकर, मैन्युफैक्चर करवाकर सेल करेंगे। आगे आती है बात साइजेस की। देखिए, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल दे रहा हूं, कि अगर गारमेंट्स है, गारमेंट्स की कोई भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल शर्ट्स आप सेल कर रहे हैं, तो शर्ट्स डिफरेंट तरह की शर्ट्स हैं। कॉलर वाली हो सकती है, क्या नाम है, कॉलर के बगैर हो सकती है, राउंड नेक शेप हो सकती है, पोलो वाली हो सकती है, ड्रेस शर्ट हो सकती है। फिर ड्रेस शर्ट स्लीवलेस हो सकती है, फुल स्लीव्स के साथ हो सकती है, डबल कफ के साथ हो सकती है, डिफरेंट तरह के कलर्स के साथ हो सकती है, बीचेस की अलग होती है। तो डिफरेंट तरह के साइजेस आते हैं, डिफरेंट तरह की कलर स्कीम आती है। तो हमने उस कैटेगरी के अंदर नहीं जाना। हमें नजर आया कि यार इसमें बहुत ज्यादा साइजेस है, बहुत ज्यादा कलर्स है, तो हम कभी भी मीट ही नहीं कर सकेंगे उस चीज को। हम कभी भी इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं फेंक सकेंगे, कभी भी इतने सारी प्रोडक्ट्स को लेकर साथ नहीं चल सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने डिफरेंट साइजेस का इस्तेमाल किया, किसी ने लार्ज जो है वो ऑर्डर किया, लेकिन हमारा लार्ज उसका मीडियम था, तो फौरन वो कहता है यार ये साइज छोटा है इसका, आप इसको रिफंड करो। साथ ही टक करके हमें रिफंड आ गया। अब हमने रिफंड हैंडल कर रहे हैं, साथ ही उसने नेगेटिव रिव्यूज दे दिए, उसने अकाउंट की ऐसी की तैसी मार दी नेगेटिव रिव्यू देकर। अब हम जो ग्रो कर रहे हैं, तो हम अगर उसने नेगेटिव रिव्यू दे दिया, उसने नेगेटिव कमेंट दे दिया, उसने हमें स्टार्स अच्छे ना दिए, तो हमारा पूरा का पूरा अकाउंट की हेल्थ खराब हो जाएगी। और जो कि और उस अकाउंट को रिकवर करते करते, उसकी हेल्थ मेंटेन करते करते, हमें और इन्वेस्टमेंट डालनी पड़ेगी, हमें और ब्लीडिंग डालनी पड़ेगी। तो इस केओस से बचने के लिए, इस लॉस से बचने के लिए, हम किसी भी कैटेगरीज के अंदर नहीं जाते।
हम साइजेस के अंदर नहीं जाते, हम कलर्स के अंदर नहीं जाते। यहां तक क्लियर हो गया? अब आगे मैं लेकर जा रहा हूं आपको ब्रांड डोमिनेंसी। देखें, जब आप इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जा रहे हैं तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि कोई ब्रांड डोमिनेंसी तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल स्टैट्स आप निकालते हैं और आप देखते हैं कि यार ये 10 टॉप सेलर में से 2 सेलर जो है वो सबसे ज्यादा सेल कर रहे हैं, सबसे ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं। बाकी जितने भी हैं उनके पास तो रेवेन्यू कोई नहीं आ रहा, उनकी इतनी सेल ही नहीं है। तो यहां पे आ गई ब्रांड डोमिनेंसी। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। पोलो की शर्ट जो है, नाइकी नाइकी जो है मेरे कंपटीशन में बैठा हुआ है। अब नाइकी भी सेल कर रहा है एक प्रोडक्ट, और एक प्रोडक्ट मैं भी सेल कर रहा हूँ, और एक प्रोडक्ट कोई और भी सेल कर रहा है। अब कस्टमर जब जाता है, क्लाइंट जब जाता है, बायर जब जाता है, तो वो देख रहा है यार नाइकी बैठा हुआ है इतने सारे रिव्यूज लेकर, और नाइकी एक बहुत बड़ा ब्रांड है, मैं कभी भी उसको टक्कर नहीं दे सकता। या फिर मेरे मुकाबले में सीके बैठा हुआ है, तो कभी भी मैं सीके में टक्कर नहीं दे सकता, क्योंकि वो बहुत बड़े जाइंट्स हैं। उन्होंने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट किया और बहुत अरसे से कर रहे हैं। मैं जितनी भी इन्वेस्टमेंट कर लूं, मैं उनके मुकाबले में आ ही नहीं सकता। तो इसलिए मैं इसको चेक करूंगा कि कहीं ये प्रोडक्ट जो मैं सेल करने जा रहा हूं उसमें ब्रांड डोमिनेंसी तो नहीं आ रही, कोई एक या दो या तीन ब्रांड डोमिनेट तो नहीं कर रहे। तो अगर ब्रांड डोमिनेट कर रहे हैं तो मैं फिर पीछे हट जाऊंगा, मैं कहूंगा नहीं, मुझे ऐसी कोई प्रोडक्ट नहीं चाहिए। उसके अगेंस्ट टॉप के जो 10 सेलर हैं उनमें इक्वली सेल डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, उनका रेवेन्यू तकरीबन तकरीबन कमोबेश एक ही तरह का है। एक $8,000 कमा रहा है, एक 9,000 कमा रहा है, एक 11,000 कमा रहा है, एक 6,000 कमा रहा है, तो वो उनका एवरेज तकरीबन सेम सेम है। तो फिर मेरे पास एक लूप होल आ जाएगा कि मैं अगर इनके दरमियान में घुस गया, मैंने इन्हीं तरह की क्वालिटी सेल करने लग गया, मैं इन्हीं तरह के कलर्स साइजेस और सारा कुछ मैं इनके पीछे लग जाता हूँ, इनके दरमियान में कहीं पे एडजस्ट कर लेता हूँ अपने आप को, तो 6 नहीं, 12 नहीं, तो $8,000 तो मेरी इनकम होगी। $8,000 से मैं स्टार्ट कर और मेरी सेल स्टार्ट हो जाएगी, तो मुझे बहुत इनफ है, तो मैं उसके अंदर जरूर जाऊंगा। अब आ गया अगली बात। देखिए, कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि किसी खास सीजन के अंदर सेल हो रही होती हैं। वो सीजन कोई भी हो सकता है। जैसे मैंने लास्ट आपको जो पिछला हमारा टॉपिक था उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे 4 क्वार्टर होते हैं। इस पूरे साल को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है: Q1, Q2, Q3 एंड Q4। इस पूरे साल में जो सबसे ज्यादा स्पीडी और सबसे ज्यादा सेल होने वाला जो क्वार्टर है वो Q4 कहलाता है, क्योंकि उस Q4 में ब्लैक फ्राइडे भी है, उसमें क्रिसमस भी है, उसमें आपका जो ये भी आ जाता है, न्यू ईयर के भी आ जाता है, और इस तरह के डिफरेंट जो बाहर के मुल्कों में जो फेस्टिवल चलते हैं वो आखिरी क्वार्टर में चलते हैं, इसलिए सेल बहुत ज्यादा होती है। और फिर अगर आप देखें तो वैलेंटाइंस आ जाता है 14 फरवरी को, तो फरवरी के अराउंड गिफ्ट्स वगैरह बहुत ज्यादा सेल होती हैं। अब हमने ये देखना है कि वो जो प्रोडक्ट हम सेल करने जा रहे हैं वो किसी ना किसी सीजन में तो नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल वैलेंटाइंस का कोई गिफ्ट है, कोई चॉकलेट है, कोई फ्लावर्स है, कोई टेडी बियर ऐसा है, रेड कलर का टेडी बियर है जो कि गिफ्ट्स में यूज होता है, तो वो जो टेडी बियर है वो सिर्फ और सिर्फ वैलेंटाइंस के टाइम ही उसके आसपास ही सेल होगा, और उसकी सेल पूरे साल बहुत ही कम होगी। तो हमने ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं देखना जिसकी सेल किसी खास सीजन में ही हो और बाकी सीजन में वो आराम कर रहे हो, नो। क्योंकि एक दफा इन्वेंट्री जब हमारी चली जाती है तो ऑब्वियसली amazon हमें चार्ज करता है उसका, हमें उसका चार्ज पे करने होते हैं। अब पूरे साल हम वहां पे इन्वेंट्री रखकर अपनी कॉस्ट नहीं बढ़ा सकते, या फिर हमने थर्ड पार्टी के पास अपनी इन्वेंट्री लोड की हुई है तो हम वहां पे उसका रेंट पे नहीं कर सकते। इसलिए हमें ऐसी प्रोडक्ट चाहिए जो पूरे साल सेल हो रही हो, जिसका कोई खास सीजन ना हो।
एक तो बात ये हो गई। इसके साथ मैं एक और चीज आपको बताने जा रहा हूँ। वो ये है कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनका एक खास टाइम फ्रेम होता है। फॉर एग्जाम्पल, नया नया iPhone 12 आया। अब नया नया आया, उसकी सेल बहुत ज्यादा होगी। लेकिन जैसे ही अगला मॉडल आएगा, पिछले मॉडल की सेल कम हो जाएगी। अगर हमने मोबाइल के कवर्स बेच रहे हैं, मोबाइल 10 के कवर, iPhone 10 के बेच रहे हैं या 11 के बेच रहे हैं, तो जैसे ही अगला मॉडल आएगा, पिछले मॉडल को कोई नहीं पूछेगा, उसकी सेल ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। इसलिए हम ऐसी प्रोडक्ट को भी नहीं देखते जो नई नई लॉन्चिंग हुई हो जिसकी। क्योंकि नई नई लॉन्चिंग अगर उसकी हुई है, तो 1 या 2 महीने उसकी लॉन्चिंग ठीक रहेगी, और उसके बाद फिर वो फिर डाउन होने लग जाएगा। अब आ गया इसमें हमने जो फोकस करना है वो सिंगल पीसेस का और लो प्राइस का। प्राइस ब्रैकेट्स जितनी ज्यादा होगी, आपकी इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होती जाएगी। प्राइस ब्रैकेट जितनी कम होगी, उतनी आपकी इन्वेस्टमेंट भी कम होगी, उसमें आपका रिस्क मार्जिन भी कम होगा। प्राइस ब्रैकेट नॉर्मली जो होती है वो तकरीबन 9, 10, 11 डॉलर से लेकर 20, 25 डॉलर, ये ब्रैकेट होती है। यानी लोअर कैप जो है वो $10 आप रख लें, अपर कैप $25 मैक्सिमम। इसके अंदर ही खेलना है। 12, 13, 14, या फिर $20 या $22। $25 बहुत एक्सट्रीम हो गया, $25 पे चले गए, क्योंकि $25 का फिर आपने इन्वेंट्री भी लेनी है। आपने फॉर एग्जाम्पल 500 पीसेस मंगवाने हैं, 1000 पीस मंगवाने हैं, 2000 पीसेस मंगवाने, तो वो बहुत ज्यादा एक हो जाएगी चीज। ओके। यहाँ पे एक और हम एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं सर कीवर्ड्स। देखिए, जो भी आप प्रोडक्ट को हम फाइंड आउट करते हैं या निकालते हैं, तो उसको कीवर्ड बोलते हैं। कीवर्ड अल्फाज का एक मजमुआ होता है। ऐसे अल्फाज होते हैं जिसको टाइप करके प्रोडक्ट निकाली जाती है, प्रोडक्ट ढूंढी जाती है, प्रोडक्ट फाइंड आउट की जाती है। तो जब भी आपने कोई प्रोडक्ट ढूंढना है, तो आपने ये भी देखना है कि ये कीवर्ड किस तरह का है, इस कीवर्ड की सर्च वॉल्यूम कितना है। आगे चल के मैं मजीद आपको बताऊंगा कि सर्च वॉल्यूम होता क्या है। अभी तक ये, अभी इस लेवल में ये कि एक अल्फाज का मजमूआ है जिसको हम फाइंड आउट करके वो प्रोडक्ट निकालते हैं, वो ग्रैब करते हैं उस प्रोडक्ट को। ओके। इसमें दो तरह के कीवर्ड्स होते हैं। एक को कहते हैं शॉर्ट टर्म कीवर्ड या शॉर्ट टेल या शॉर्ट कीवर्ड। एक होता है लॉन्ग टेल कीवर्ड। लॉन्ग टेल वो होता है जिसमें बहुत सारे लफ्ज इस्तेमाल हो रहे हैं, ढेर सारे 3, 4, 5, 6 लफ्ज इस्तेमाल हो रहे हैं, इसको लॉन्ग टेल कीवर्ड बोलते हैं। और एक होता है शॉर्ट टेल कीवर्ड, कि बिल्कुल 1 या 2 लफ्ज हैं। फॉर एग्जाम्पल सॉक्स, आपने जस्ट सॉक्स टाइप की और प्रोडक्ट्स निकल आई, तो ये हो गया शॉर्ट शॉर्ट टेल कीवर्ड। एक है लॉन्ग टेल। मैं लिखता हूं कलरफुल सॉक्स फॉर फीमेल्स, कलरफुल सॉक्स फॉर फीमेल्स इन द जिम। इस किस्म के मैं लिखता हूं, तो बहुत सारे लंबे लेंथी वर्ड्स हो रहे हैं। तो जितने लेंथी वर्ड्स होंगे, उनका सर्च वॉल्यूम उतना कम होगा। तो आपने इस चीज का बहुत ख्याल रखना है कि या वो बहुत ज्यादा शॉर्ट तो नहीं है कि पता ही ना चले कि कैटेगरी क्या है, या बहुत ज्यादा है कि लोग कोई फाइंड आउट ही ना कर सके। तो इन बिटवीन रखकर आपने देखना है कीवर्ड्स को। ओके। जिस चीज का इंतजार था वो आ चुकी है, वो घर ही आ चुकी है। एंड दिस इज टूल्स। कि प्रोडक्ट हंटिंग के लिए टूल्स कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं। सबसे पहले जंगल स्काउट हम यूज करते हैं, उसके बाद हीलियम यूज करते हैं, वायरल लॉन्च यूज करते हैं, और इग्रो यूज करते हैं। देखिए, अगर आपके पास तीन बेसिक तीन आपके पास बेसिक तरह के जो टूल हैं, जिसमें जंगल स्काउट, हीलियम, वायरल लॉन्च है, तो ये इनफ है। मेन यही तीन कीवर्ड चाहिए अगर आप यूके में या यूएस में लॉन्च कर रहे हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में या यूएई में काम कर रहे हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आप यूएई में काम करना चाह रहे हैं, या ऑस्ट्रेलिया में काम करना चाह रहे हैं, या कनाडा में काम करना चाह रहे हैं, तो इन मार्केट्स में इग्रो इस्तेमाल होता है।
इग्रो भी एक टूल है, जस्ट लाइक जंगल स्काउट, हीलियम, इग्रो भी एक टूल है। लेकिन जंगल स्काउट और हीलियम जो है वो ऑस्ट्रेलिया में नहीं चलते, वो यूएई में नहीं चलते, इसलिए हम उस मार्केट के लिए हम इग्रो इस्तेमाल करते हैं। ओके, अब आ गई टर्मिनोलॉजीज। देखें, किसी भी फील्ड के अंदर अगर आप जाते हैं तो उसकी आप सबसे पहले टर्मिनोलॉजीज सीखते हैं कि कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज हैं जिसमें आप काम करते हैं, उसमें होती क्या है वो चीजें। तो टर्मिनोलॉजी में सबसे पहला जो है वो है रेवेन्यू। रेवेन्यू जिससे नेम इंडिकेट हो रहा है कि पैसा, कि आपकी प्रोडक्ट है, वो सेल कितनी हो रही है और कितना रेवेन्यू इकट्ठा कर रही है, कितना पैसा इकट्ठा कर रही है। अब रेवेन्यू के अंदर हो सकता है एवरेज रेवेन्यू भी हो और एक इंडिविजुअल रेवेन्यू भी हो। एवरेज रेवेन्यू होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने एक्सटेंशन रन की एक प्रोडक्ट के ऊपर और पहले 20 आपकी आ गई शेयर। अच्छा सॉरी, मैं यहाँ पे इंटरप्ट करने जा रहा हूँ। आप सारे स्टूडेंट्स की बात देख लीजिएगा कि अब नेक्स्ट से ऑनवर्ड जो भी बंदा ग्रुप को ज्वाइन करे वो अपने नाम के साथ ज्वाइन करे। बहुत सारे ऐसे भी आ जाते हैं जिनके नाम नहीं होते, तो हमें नहीं पता कि वो लोग कौन है। अभी मेरे पास इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 के नाम से कोई आया हुआ है, लेकिन मैं इसको अलाउ नहीं करूंगा क्योंकि मैं इसको नहीं जानता। तो जिसने भी आना है ग्रुप के अंदर वो अपने नाम के साथ आए, ताकि हमें पता चले कि कौन सा हमारा स्टूडेंट है और सिर्फ उसी को परमिशन मिलेगी। ओके, वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। रेवेन्यू जिस तरह से पैसा इकट्ठा करें, और उसके आगे मैंने दो तरह की काइंड्स बताई। एक मैंने आपको बताया एवरेज रेवेन्यू और एक मैंने आपको बताया इंडिविजुअल रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू वो रेवेन्यू है कि टॉप के 5, 10, 20 जो आपके सेलर्स हैं उनका रेवेन्यू इकट्ठा करके एक एवरेज बना दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक 10,000 रेवेन्यू इकट्ठा कर रहा है, एक 20,000 इकट्ठा कर रहा है, दोनों को मर्ज करके एवरेज बना लिया 15,000, कि इनका एवरेज जो है वो 15,000 ये अर्न कर रहे हैं। इसी तरह से फर्स्ट 5, इसी तरह से फर्स्ट 10 एंड इसी तरह से फर्स्ट 20, उनका आप मिक्सर करते हो, एवरेज लेते हो, तो वो एवरेज रेवेन्यू कहलाता है। नंबर 2, रिव्यू। देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं मैं। आप जिस मार्केट के अंदर एंटर हो रहे हैं वो अभी नई नहीं है, वो बहुत पुरानी मार्केट है। बहुत से लोग उसमें सेल कर रहे हैं, बहुत से लोग उसमें ऑलरेडी जो है वो बहुत सारी चीजें सेल कर रहे हैं। अब पहले से जो प्रोडक्ट सेल हो रही हैं, कस्टमर्स ने उनके ऊपर फीडबैक दिया, रेटिंग दी है, अपने नीचे टाइपिंग की है, रिव्यूज दी हैं, और उन रिव्यूज से उसकी प्रोडक्ट स्ट्रेंथन हो रही है। तो रिव्यू को हमने बहुत अच्छे तरीके से हम देखते हैं कि रिव्यू कितने रिव्यूज हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे ने अपनी प्रोडक्ट सेल की और उसके पास 100 रिव्यूज हैं, और मैंने उसके साथ अपनी प्रोडक्ट लगा दी और मेरे पास कोई रिव्यू नहीं है, किसी कस्टमर ने मुझे रेटिंग नहीं दी, किसी कस्टमर ने मुझे फीडबैक नहीं दिया, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो जो क्लाइंट आएगा, जो कस्टमर आएगा, वो देखेगा भाई इस बंदे के पास कितने रिव्यू हैं, इस बंदे के पास कितने रिव्यू हैं। जिसके पास ज्यादा रिव्यू होंगे, कस्टमर का ऑटोमेटिकली उस पे फोकस भी ज्यादा होगा, उस पे कॉन्फिडेंस लेवल भी ज्यादा होगा कि यार ये अच्छे लोग हैं, अच्छा काम कर रहे हैं और इनकी प्रोडक्ट अच्छी सेल हो रही है और लोग इनको फीडबैक अच्छा दे रहे हैं। तो मैं इसके ऊपर इसके ऊपर इस प्रोडक्ट को मैं परचेज करूंगा, रादर कि मैं उस प्रोडक्ट को परचेज करूं जिसका रिव्यू ही कोई नहीं है, जिसका पता ही कोई नहीं है कि यार ये है क्या, ये प्रोडक्ट आई कहाँ से है, इसकी क्वालिटी कैसी है, इसकी फिनिशिंग कैसी है, ये प्रोडक्ट आएगी भी या नहीं आएगी, इसकी पैकिंग कैसी होगी, या ये बहुत ज्यादा फिनिशिंग इसकी अच्छी है या फिर नहीं है, या फिर ड्यूरेबिलिटी इसकी अच्छी है या फिर नहीं है। तो वो उसके ऊपर कभी भी फोकस नहीं करेगा। तो रिव्यू को हम बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, बहुत ज्यादा गौर से देखते हैं। अच्छा, इसमें भी एवरेज रिव्यू भी होता है और एक इंडिविजुअल रिव्यू भी होता है। इंडिविजुअल रिव्यू जैसे इंडिकेट हो रहा है कि हर एक बंदे का रिव्यू है। एक बंदा एक अपना ब्रांड, एक अपना प्रोडक्ट सेल कर रहा है, उसका अपना रिव्यू है, और दूसरा बंदा अपना ब्रांड पर सेल कर रहा है, उसका अपना रिव्यू है।
ओके, रिव्यू के बारे में बात करते। एक रिव्यू वो है जो एवरेज रिव्यू है, एक वो है जो इंडिविजुअल रिव्यू है। इंडिविजुअल रिव्यू, एक बंदा अपना ब्रांड सेल कर रहा है, एक बंदा अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहा है और उसके ऊपर रिव्यूज आ रहे हैं, कस्टमर उससे परचेज कर रहे हैं, क्लाइंट्स उससे परचेज कर रहे हैं वो प्रोडक्ट, और वो परचेज करने के बाद उसको अच्छा कमेंट देते हैं, अच्छे स्टार्स देते हैं, तो वो उसका इंडिविजुअल ब्रांड बिल्ड होता जा रहा है। और एक एवरेज रिव्यू है कि टॉप 5 टॉप 10 के रिव्यूज कितने हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि रिव्यू में हम ये चीज देखते हैं कि एवरेज रिव्यू जो है वो 200 250 या 300 से ऊपर ना जाए। जितना रिव्यू ऊपर जाता जाएगा उतना ही हमें कंपटीशन ज्यादा मिलता जाएगा। जितना हमारा कंपटीशन ज्यादा होता जाएगा उतना हमारी ब्लीडिंग ज्यादा होती जाएगी। ब्लीडिंग का कंसेप्ट ये है कि आपने कोई प्रोडक्ट आपने अपनी लगा दी सेल करने के लिए, और फिर आप आर्टिफिशियली तौर पे सेल करवाते हैं, सिर्फ amazon के एल्गोरिथम को बताने के लिए कि हाँ हमारी प्रोडक्ट कोई ना कोई सेल हो रही है, ताकि वो आपकी रैंकिंग इनहेंस करे। हो सकता है कि पहले फेज में आपने प्रोडक्ट अपनी लाइव की है, तो वो 10 12 या 13 पेज पर वो प्रोडक्ट लाई कर रही है। हम आहिस्ता आहिस्ता आर्टिफिशियली सेल करेंगे, गिव अवेज देंगे, ब्लीडिंग करेंगे, और उसको पहले रैंक पे लेकर आएंगे। वो लाने के लिए हमें जरूरी है कि हम पहले 10 जो सेलर्स हैं उनका रिव्यू चेक कर लें। उनका रिव्यू जितना होगा उसके आसपास हमें सेल भी चाहिए, उसके आसपास रिव्यू भी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जो तीसरा पर्सन है, तीसरा जो टॉप सेलर है, उसकी उसके पास रिव्यूज हैं 100। तो मैं ये सोचता हूं कि थर्ड पोजीशन वाले की 100 रिव्यू हैं, अगर मैं 99 98 तक आता हूं तो मैं फोर्थ नंबर पे लाइक कर दूंगा। मैं पहले पेज के चौथी पोजीशन पे आ जाऊंगा। और वो रिव्यूज लाने के लिए मुझे आर्टिफिशियली सेल्स चाहिए होती हैं। वो आगे चल के डिस्कस करेंगे इन डिटेल कि वो आर्टिफिशियल सेल हम कैसे करते हैं और किस तरह से हम रैंकिंग ऊपर बढ़ाते हैं। यहाँ तक के लिए इतना कि हमने रिव्यूज को जरूर देखना है। अगर बहुत सारे रिव्यूज हैं तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग चाहिए, और एक बहुत बड़ा एक गैप आ जाएगा। इसलिए हमने रिव्यू को उतना ही रखना है कि जो इजीली टारगेट हो, और हम अगले 2 3 माह के अंदर, लॉन्चिंग के 2 3 माह के बाद, हम उसकी रैंकिंग बढ़ा दें, उसको पहले पेज पे लेकर आ जाएं। ओके, मंथली सेल। मंथली सेल हमने जरूर देखनी है कि प्रोडक्ट की पर पीस मंथली सेल कितनी है, कितना प्रोडक्ट सेल हो रहा है, ताकि हमें आइडिया हो कि हमने इन्वेंट्री कितनी मंगवानी है। फॉर एग्जाम्पल मंथली सेल अगर फॉर एग्जाम्पल 50 है, फॉर एग्जाम्पल वैसे होती नहीं है 50 इनिशियली, फॉर एग्जाम्पल 50 है मंथली जो पर डे सेल, हम 200 या 300 पीसेस के साथ नहीं आ सकते, क्योंकि हम पहले हफ्ते में ही आउट ऑफ स्टॉक हो जाएंगे। तो इसलिए हमने ये देखना होता है कि पर जो डे उसकी सेल कितनी है, और उस हिसाब से हमने हमने इन्वेंट्री कितनी मंगवानी है। ओके, नेक्स्ट आपका आ जाता है सर्च वॉल्यूम। देखिए, सर्च वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रोडक्ट एक टाइम पर कितने लोग सर्च कर रहे हैं, कितने लोग ढूंढ रहे हैं, वो हमें सर्च वॉल्यूम से पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, एक हमने प्रोडक्ट को लाइव कर दिया, उसका सर्च वॉल्यूम ही कोई नहीं है, उसको कोई लोग ढूंढ ही नहीं रहे अमेजोन के ऊपर, उसको ढूंढा ही नहीं जा रहा, तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। अगर उसको ढूंढ रहे हैं 10 बंदे, और यहाँ पे लिस्टिंग 20 बंदों की लिस्टिंग है, तो हमारे पास सेल ही नहीं आएगी। लेकिन अगर दूसरी तरफ 10,000 बंदे उसको सर्च कर रहे हैं, और सिर्फ 10 लोग उसको सेल कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारे पास कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। ठीक है, इस कंसेप्ट की आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। अगली बात आ जाती है डेट ऑफ लिस्टिंग या डेट ऑफ बर्थ। अब हर प्रोडक्ट की एक डेट ऑफ बर्थ होती है, डेट ऑफ लिस्टिंग होती है, वो भी हमने देखनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे को सेल स्टार्ट हुए हुए अभी 1 साल हुआ है, और 1 साल में 8 9 थाउजेंड डॉलर्स की वो सेल कर रहा है, तो हम कहेंगे यार इसको 1 साल में इसने इतना अचीव कर लिया कि वो 10,000 डॉलर्स सेल कर रहा है। तो अगर मैं इसके साथ लग जाता हूँ तो 1 साल बाद मैं भी इसके आसपास किसी जगह पे स्टैंड कर पाऊंगा। हमारा क्या मसला होता है कि जिंदगी हमारी गुजर रही होती है, हमें पता नहीं होता कि 1 साल बाद हम कहाँ पे स्टैंड करेंगे।
हम 2 साल बाद कौन सी पोजीशन पे आएंगे, हम 3 साल बाद कौन सी पोजीशन पे आएंगे, हम इसको देख नहीं पाते। हम सिर्फ राइट नाउ हम जिंदगी गुजारते हैं और ऐसे ही गुजारते चले जाते हैं। तो हमने ये गलती वहां पे नहीं करनी। हमने देखना है कि जो प्रोडक्ट वहां पे सेल हो रही है उसका सर्च वॉल्यूम कितना है, मंथली सेल कितनी है, रिव्यूज कितने हैं, रेवेन्यू कितने हैं, और उसकी डेट ऑफ बर्थ कब हुई है, कितने महीने उसको हो गए सेल करते हुए, और वो आज किस पोजीशन पर है, और अगर हम इसको सेल करते हैं तो हम कितनी पोजीशन पे जा सकते हैं। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल 1 साल हो गया, उसका सिर्फ और सिर्फ सेल जो है वो $1,500 की सेल कर रहा है। तो हम कहेंगे कि 1 साल लगाने के बाद वो सिर्फ $1,500 सेल कर रहा है, तो हम 1 साल जाया नहीं कर सकते। हम उस प्रोडक्ट के ऊपर नहीं जाएंगे, हमारे पास इतना टाइम नहीं है जाया करने के लिए। हमारी पहली पहली लॉन्चिंग होने जा रही है और हमने इससे पैसा कमाना है, ऑब्वियसली सी बात है। मैं भी इसलिए यहाँ पे हूँ, आप लोग भी इसलिए यहाँ पे हैं, टू अर्न मनी। तो हमने उसको नहीं, हमने उसको एलिमिनेट कर देंगे कि नहीं भाई हमने इतना टाइम जाया नहीं करना। ब्रांड डोमिनेंसी जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, ब्रांड डोमिनेंसी हम चेक जरूर करते हैं कि कोई भी बड़ा ब्रांड हमारे टक्कर में तो नहीं आ रहा, क्योंकि अगर बहुत बड़ा ब्रांड टक्कर में आ रहा है तो ऑब्वियसली हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे। फिर उसके बाद कैटेगरीज, बहुत ज्यादा कैटेगरीज है तो हम उसके ऊपर भी नहीं जाएंगे। कैटेगरीज का भी मैंने आपके लिए एग्जांपल खोली हुई है, वो एग्जांपल मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ कि उसमें एग्जांपल है क्या। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक इसमें टर्मिनोलॉजीज में रह गया वो है बेस्ट सेलर रैंक, जिसको BSR भी बोलते हैं। BSR, बेस्ट सेलर रैंक। अब होता क्या है कि Amazon अपनी जितनी भी प्रोडक्ट्स है उसकी रैंकिंग करता है। रैंकिंग करता है कि कितनी सेल हो रही है, कितने रिव्यूज आ रहे हैं, कितने कमेंट्स आ रहे हैं, वो उसकी एक रैंकिंग करता है। जैसे क्लास के अंदर 40 स्टूडेंट है तो उसकी रैंकिंग हो रही होती है कि इसको पहली पोजीशन मिली है, उसको सेकंड मिली है, इसको थर्ड मिली है, इसको फोर्थ मिली है। तो पूरी क्लास की एक पोजीशन होती है। इसी तरह से तमाम प्रोडक्ट्स की एक बेस्ट सेलर रैंक होता है, एक पोजीशन दी जाती है उनको। अब पोजीशन जितनी कम होती जाएगी इसका मतलब उतनी ही प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, प्रॉफिटेबल है। और अगर उसका BSR बढ़ता जाएगा तो उतनी ही प्रोडक्ट निकम्मी है। जैसे पहली पोजीशन वाला टॉप का कहलाता है, जिस तरह से आपकी पोजीशन बढ़ती जाती है वो नलायक कहलाता है। अब टोटल क्लास में बंदे हैं, जो 40वीं पोजीशन वाला बंदा सबसे नालायक है। और जैसे ही नीचे आते जाएंगे 38, 39, 37, 35, तो वो बेहतर से बेहतर होता जाएगा। इसी तरह से बेस्ट सेलर रैंक है। तो हम कोशिश करते हैं कि बेस्ट सेलर जो है वो एटलीस्ट 20,000 से नीचे हो। 20,000 से जितना नीचे होती जाएगी उतना ही हमारी प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस भी हाई होंगे, हम जल्दी अचीव कर पाएंगे अपना गोल। इसलिए हमने ये देखना है। अच्छा, इसमें एक चीज जो रह गई है वो भी मैं ऐड ऑन करता जाऊं कि बहुत दफा ऐसा होता है कि हम कोई प्रोडक्ट फाइनलाइज करते हैं, लेकिन उस प्रोडक्ट में हमारे कंपटीशन में Amazon खुद सेल कर रहा होता है। यस, Amazon सर्विसेज भी देता है और Amazon अपनी भी प्रोडक्ट्स को सेल करता है। वो भी देखता है कि भाई कौन से ऐसे प्रोडक्ट है, कौन सी ऐसी नीश है जो बहुत ज्यादा, जिसकी क्रेजी किस्म की सेल्स हो रही है, तो वहां पे वो घुस जाता है और अपनी भी प्रोडक्ट लगा देता है। अब ऐसी कोई प्रोडक्ट जिसमें Amazon हमारे अगेंस्ट बैठा हुआ है, हम उस प्रोडक्ट को भी अवॉइड करते हैं, क्योंकि हम जो मर्जी कर लें Amazon को हम टक्कर नहीं दे सकते। देखिए, हमने प्रोडक्ट मंगवानी है, अपनी चाइना से मैन्युफैक्चर करवानी है, तो हो सकता है वो 200 पीसेस हो, 300 पीसेस हो, 500 हो, चलो यार 1,000 पीसेस हो, 2,000 पीसेस की इन्वेंट्री हो, 3,000 पीसेस की इन्वेंट्री हो, लेकिन हम इससे ज्यादा तो नहीं करेंगे। अब एक बंदा जिसको 500 पीसेस का रेट मिल रहा है वो और होगा, 1,000 पीसेस वो लेने जाएगा उसकी प्राइस और होगी, 3,000 पीसेस लेने जाएगा उसकी प्राइस फिर चेंज हो जाएगी। अगर वो 1,00,000 पीस एक टाइम पे उठा रहा है तो उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी।
तो इसलिए हम amazon को टक्कर नहीं दे सकते, क्योंकि उसको प्राइस किसी और कोई और प्राइस से मिली हुई है, हमें कोई और प्राइसिंग मिली हुई है। अगर हम उसके मुकाबले में आते हैं और वो अपनी प्राइस डाउन कर देता है, तो हम अपने बेंचमार्क में आ जाते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ जाएंगे। और अगर वो मजीद कम कर देता है तो हम लॉस पे चले जाएंगे। हम अपनी इन्वेंट्री को लॉस में सेल करने पर मजबूर हो जाएंगे कि भाई जितनी जल्दी हो सकता है इस इन्वेंट्री से जान छुड़वा लो, क्योंकि जितना टाइम गुजरता जाएगा हमारा लॉस भी बढ़ता जाएगा। तो इसलिए हम जल्दी से जल्दी उस इन्वेंट्री को माइनस पे सेल कर देंगे। अगर फॉर एग्जांपल $5 की है, तो हम कहेंगे यार $4 की सेल होती है, $4 की सारी सेल कर दो, $1 का लॉस उठाकर इसको निकल लो यहाँ से, बजाय इसके कि कल को हमें $2 की बेचनी पड़ जाए। तो इसलिए हम उस चीज का ख्याल रखते हैं कि अमेजोन हमारे टक्कर में ना हो। हाँ, इसमें कुछ लीनियंसी हम ये शो कर देते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर टॉप 10 जो पोजीशन है उसमें एक amazon है, या दो जगह पे amazon बैठा है, तो हम कहते हैं चलो ठीक है, कहीं ना कहीं इतनी सारी सेल्स हो रही है, कुछ ना कुछ हमें मिल ही जाएगा। लाखों की सेल हो रही है, 20-30 हजार डॉलर्स हर बंदा उठा कर लेके जा रहा है, तो हम गरीब बंदे हैं, थोड़ी सी इन्वेंट्री अगर लाइव करते हैं तो 5-7 हजार हमें भी मिल जाएगा। और $5-7 हजार हमें मिल जाता है तो हम खुश हैं इसमें। हम बहुत खुश हैं इसमें कि भाई बहुत कारनामा अंजाम दे दिया, बड़ा अच्छा तीर मार लिया। ठीक है, वो हम फिर भी रिस्क थोड़ा सा उठाएंगे, लेकिन जहां पे अमेजोन बहुत ज्यादा है वहां पे हम नहीं करेंगे, वहां पे हम पीछे हट जाएंगे कि नहीं भाई, हम आपके साथ टक्कर नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज है जिसको हमने जानना बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट सर्च और प्रोडक्ट हंट करते हुए इन चीजों का समझना बहुत जरूरी है। अब इन चीजों को आपने सामने रख कर प्रोडक्ट ढूंढनी है। मैं फिर बता रहा हूं आप सबको, इन चीजों को और आगे भी कुछ चीजें मैं बताने जा रहा हूं, उनको सामने रखकर प्रोडक्ट ढूंढनी है। और प्रोडक्ट आप चाहे कल, आप कल प्रोडक्ट निकाल के हमें दे दें, हम उसी वक्त खरीद लेंगे, उसी वक्त आपको पेमेंट आ जाएगी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, हमारी तरफ से पूरा हम आपको सिखाएंगे भी, आपको बताएंगे भी, आपको प्लेटफॉर्म भी दे रहे हैं, आपको पुश स्टार्ट दे रहे हैं अपने सारे स्टूडेंट्स को। हमारा पूरा पोटेंशियल, पूरा सपोर्ट आपके साथ है। आप आज से लग जाएं इस काम पे, कल परसों तरसों जब आप कहेंगे आप अपनी प्रोडक्ट दिखाएं और उसी वक्त सेल कर दें, हम सारी प्रोडक्ट्स परचेज कर लेंगे। ये हमारी तरफ से आपको एक्स्ट्रा एड ऑन है। ओके, इसमें एक और चीज मैं आपको बता दूं। देखें, आप जिस मार्केट के अंदर एंटर होने जा रहे हैं ये है स्मार्ट वर्क की मेंटालिटी वाले मार्केट। अब एक हार्ड वर्क होता है, एक स्मार्ट वर्क होता है। मजदूर करता है हार्ड वर्क, जो मजदूर लोग हैं वो करते हैं हार्ड वर्क। हम मजदूर नहीं है, हम स्मार्ट वर्क करते हैं। हम अपने दिमाग को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और सही जगह पे इस्तेमाल करते हैं। आप चाहे एक हफ्ता लगाएं एक प्रोडक्ट को फाइंड करते हुए, चाहे एक दिन में कर लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इन सारी चीजों को देखकर आप अभी से लग जाते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप एक हफ्ते में करते हैं, एक महीने में करते हैं, एक दिन में करते हैं। इसमें अगर आपका टास्क अचीव होता है तो आपको पैसे मिलेंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि भाई मैंने तो 12 घंटे लगाए, मैंने तो 3 दिन लगा दिए। नो, 3 दिन लगा दिए, लेकिन प्रोडक्टिविटी कहाँ पे है? हाँ, अगर प्रोडक्टिविटी है तो सेल करें, अगर प्रोडक्टिविटी नहीं है तो फिर से देखें कि कहाँ पे गलती हो रही है, और देखें और करें और स्मार्ट वर्क करें और स्ट्रेटजीज देखें, अपने आप को मजीद पॉलिश करें, मजीद रिवाइंड करें और मास्टरी लेवल पे चले जाएं। ओके, फाइनली जो पहला जो टूल है वो जंगल स्काउट है, सॉरी ये हीलियम 10 है। हीलियम 10 को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हीलियम 10 है क्या और किस तरह से इसमें चीजें चलती हैं। एक ओवरव्यू मैं देने जा रहा हूँ, ये देखें हीलियम 10 का एक स्टैट्स के, किस तरह से ये स्टैट्स होते हैं, किस तरह से ये चीजें नजर आती हैं। ये एक्सटेंशन रन की है प्रोडक्ट के ऊपर।
तो उसने एक समरी दिखा दिया है कि इस तरह की एक समरी है, और उसने एक समरी सारे के सारे मेन जो उसके सेलर्स है उसके निकाल के हमारे सामने रख दी है। अब हम यहां से देखेंगे, एनालिसिस करेंगे कि भाई ये करना है या नहीं करना, करना है तो क्यों करना है, नहीं करना तो क्यों नहीं करना। हमारे पास लॉजिक्स होनी चाहिए, लॉजिकल रीजनिंग करनी है हमने। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हैं, क्योंकि ये जो स्टैट है वो यूके के हैं, इसलिए यहाँ पे यूके के पाउंड का साइन आ रहा है। ये देखें, ये पाउंड का साइन आ रहा है, तो उसका मतलब ये पाउंड्स में इसने अर्निंग की है। और यहाँ पे आ रहा है टोटल रेवेन्यू, कि ये सारे जो सेलर्स हैं, ये आपकी लिस्ट है सेलर्स की, ये सारे ब्रांड्स के नाम है, ये सारे टाइटल है। तो ये वाले जो लोग हैं वो कितना सेल कर रहे हैं, वो टोटल रेवेन्यू उनका 1,79,000 पाउंड है। हम कहते हैं वाओ, एक अच्छी अमाउंट है, जबरदस्त, एक ये बहुत ज्यादा अर्न कर रहे हैं और बड़ा इसमें अच्छा पोटेंशियल है। ओके, एवरेज कितना है? 38,000, 3800। ओके फाइन, मतलब इतना मजा नहीं आया, एवरेज इसका कम है, एवरेज इतना ज्यादा नहीं है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मगरमच्छ हैं या कुछ ऐसी शार्क्स हैं, वो ज्यादा से ज्यादा खा रही हैं और बाकी सारे थोड़ी थोड़ी कर रहे हैं। ये हो गया एवरेज, कि एवरेज कितना है। और अब आ गया एवरेज बीएसआर। जैसे मैंने आपको बताया था, बीएसआर मतलब बेस्ट सेलर रैंक। एवरेज इसका 20,000 से नीचे है, 14,000 पे के लायक आ रहा है। ओके फाइन, समझ आ रही है चीजों की। यहाँ पे आ जाए एवरेज प्राइस, 14.6 पाउंड इसकी एवरेज प्राइस है। ओके, समझ आ रही है कि यार कितना है। अच्छा, ये चीजें जैसे जैसे आ रही है समझ, मैं साथ साथ ये भी कैलकुलेट कर रहा हूँ कि अगर मैंने पीएल लॉन्च करना है तो 7.5% मैंने वैट भी देना है। यूके की गवर्नमेंट मेरे से स्टेट अवे 7.5% टैक्स ले लेगी। मैंने कमाया या नहीं कमाया, मुझे उनको टैक्स पे करना ही करना है। तो मुझे यहाँ पे होगा कि यार मैं इतना सेल, इतने की सेल प्रोडक्ट सेल करूंगा, तो इसमें से 7.5 में यूके की गवर्नमेंट को देना पड़ेगा मुझे। तो मैंने पहले से माइंड बना लिया कि अच्छा मेरा इन्वेस्टमेंट कितने लगेगी और क्या हिसाब होगा। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये जो चीज आप ये देख रहे हैं 1043 एवरेज रिव्यूज, देखिए 1,000 है इसमें। 1,000 एवरेज रिव्यू बहुत ज्यादा होते हैं। इतने ज्यादा रिव्यूज मैं इकट्ठे कैसे कर सकता हूँ? मैं इतने, मतलब कि मेरे पास अगर फॉर एग्जाम्पल $10,000, $15,000 भी हैं, 15,000 में भी मैं इतने इतने इकट्ठे नहीं कर सकता रिव्यू। इतने लोगों से अच्छे रिव्यूज नहीं दे सकूंगा मैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे कहूंगा नहीं यार, जाने से पहले रुक जाओ, देखो कि मेरा बजट इसको फुलफिल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। मैं अपने पहले ही क्लाइंट को बता दूंगा कि नहीं, अगर क्लाइंट ने ये मुझे स्टैट्स दिखाए हैं तो मैं पहले ही कह दूंगा कि भाई 1,000 रिव्यूज है, 1,000 को पूरा करते करते 40, एक जो है सेल वो 14.6 की है, तो बात बहुत ऊपर चल जाएगी, ये काबू में नहीं आनी। और जो बड़े बड़े जितने भी लोग हैं आप उनको भी सुने, जितने भी बड़े इसमें लोग हैं, सनी अली हो गए, साकिब साहब हो गए, ये लोग बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, उनको भी आप सुने। वो लोग भी बैंकरप्ट हुए हैं, वो लोग भी बैंकरप्ट हुए हैं, वो लोग भी दिवालिया हुए हैं बहुत दफा। भाई क्यों दिवालिया हुए? क्योंकि उनके जो कंपटीशन में जिनको वो टक्कर देने जा रहे हैं, उनके उनकी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। और अगर उतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट मेरे पास नहीं है, उससे ज्यादा नहीं है, तो मैं बैंकरप्ट हो जाऊंगा, मेरी सारी की सारी इन्वेंट्री फेल हो जाएगी, वो अपना रेट गिरा देंगे और मैं उसको मीट नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए वो लोग भी हो गए। तो इसलिए ये चीजें इतनी सिस्टमैटिक तरीके से आपको बताई जा रही हैं कि बिफोर यू जंप इन इन एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट, यू हैव टू एनालिसिस ऑल द स्टैट्स, कि स्टैट्स क्या कहते हैं, कि ये हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ओके, आगे आ जाते हैं। ये तो आ गया इसका मेन, सॉरी, ये तो आ गया इसका मेन ऊपर टाइटल। अब यहां पे देखें, इस साइड पे सारे सीरियल नंबर है, ये सारे एसएन है, ये ब्रांड्स, ये टाइटल, ये कैटेगरीज, ये बाय बॉक्स, ये देखें ये एफबीए। अब हमने पहले, अब ये सारी, अब देखें अगली जितनी भी क्लासेस हैं वो पिछली क्लासेस के साथ इंटीग्रेट करने का टाइम आ गया। पहली क्लास में हमने पढ़ा था एफबी और एफबीएम का डिफरेंस, अगर आपको याद हो। एफबीए मतलब फुलफिलमेंट बाय amazon, एफबीएम मतलब फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट।
अब यहाँ पे अगर आप शीट में देखते हैं तो ये सारे एफबीए बैठे हुए हैं। मैं कहता हूँ यार वाह, सारे एफबीए का मॉडल बैठा हुआ है यहाँ पे। कोई Amazon मुझे नजर नहीं आया। अगर यहाँ पे Amazon होता तो AMZ लिखा होता। यहाँ पे कहीं पर भी AMZ नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये सारा का सारा FBA मॉडल बैठा हुआ है। सबने अपनी अपनी इन्वेंट्री को Amazon की ऊपर, Amazon का जो वेयर हाउस है उसके ऊपर रखा हुआ है, और वहां से ये इन्वेंट्री सेल हो रही है। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ, अच्छा 16.9 की भी है, 8 की भी है, 15 की भी है, 9 की भी है, और ये सारी की सारी मैं अच्छी तरह से देख रहा हूँ। अच्छा, ये चीज देखनी इसलिए भी जरूरी है कि कल को मुझे पता हो कि लीस्ट बंदा कितने पे सेल कर रहा है, और मैक्स पर यानी इतने पे भी सेल हो रही है, 8.9 पे भी हो रही है, 16 पे भी हो रही है, 14 पर भी हो रही है, 9.44 पे, 8.44 पे भी सेल हो रही है। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है मेरे लिए कि मैं इसको चेक करूंगा, क्रॉस चेक करूंगा कि मैं इस, अगर फॉर एग्जांपल इस प्रोडक्ट के ऊपर हाथ डालता हूं, तो मैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग कितने पे करवा सकता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग कितने की होगी, सेल कितने की होगी, और मेरी प्रॉफिट कितना होगा, और मेरी ब्लीडिंग कितनी होगी। इस सारी चीजों को मैं अपने माइंड में सोच रहा हूँ। ये इसकी आगे सेल आ गई, फिर एफबीए फीसेस आ गई, और ये आपका मेन जो स्टैट है ये मैंने अभी आपको करके बताया। ओके, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ ताकि एक दफा फिर से हो, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में परेशान ना होइएगा। हमने इसको जो डिजाइन किया वो इसीलिए हमने इसको दो क्लासेस दी हैं, आज की भी क्लास है, नेक्स्ट भी क्लास होगी। अभी जो क्लास है उसमें मैं थ्योरी भी बता रहा हूँ, और अभी साकिब साहब जो है वो आप सादिक साहब सॉरी, आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले की टोटल रेवेन्यू, कि ये जितने भी लोग लिस्ट में हैं, ये जितने भी लोग लिस्ट में हैं, ये लोग कितने की सेल कर रहे हैं, टोटल इनकी रेवेन्यू कितना है। फिर उसके बाद आगे एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू में कि एक बंदा कितने की सेल कर रहा है, पर सेल कितनी है एक बंदे की, बीएसआर कितना है, एवरेज प्राइस कितनी है, एवरेज रिव्यू कितनी है। ये पहले ऊपर वाले पोर्शन को मैं देख लूंगा अच्छी तरह से। अगर मुझे समझ आता है तो मैं आगे नीचे इन डेप्थ करूंगा, मजीद डेप्थ में जाऊंगा। अगर मुझे ऊपर से ही समझ नहीं आ रही चीजों का, मैं मजीद नहीं जाऊंगा। मैंने एक नजर देखा 1000 रिव्यू, सॉरी, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे 200, 250, 300 से ऊपर जाना ही नहीं है। यहाँ पे 300 होगा, फिर मैं नीचे मजीद देखूंगा। अगर 300 नहीं है तो मैं इसको देर एंड देन फारिग कर दूंगा कि नहीं भाई, इतना इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट ही नहीं है कि मैं तकरीबन आप लगा लें कि 70-80 थाउजेंड, सॉरी, आप लगा लें कि 70-80 लाख रुपया मैं इस प्रोडक्ट के ऊपर नहीं लगा सकता। और अगर फॉर एग्जांपल 70-80 लाख लगाकर भी एवरेज रिव्यू जो एवरेज रेवेन्यू जो है वो 4,000 पाउंड है, तो मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। मैंने सारा पैसा डुबा दिया अपना, सॉरी अपने क्लाइंट का। तो इसको मजीद इस तरह से देखना है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज, अच्छा, ये एसन का एक कंसेप्ट मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। बेसिकली ये होता है कि जो भी आप प्रोडक्ट को लाइव करते हैं, अपलोड करते हैं amazon के ऊपर, तो amazon उसका एक कोड देता है आपको। वो कोड उस प्रोडक्ट का आप कह लो नाम होता है। क्योंकि वो amazon है और कंप्यूटराइज चीजें हो रही हैं, तो वो बाइनरी का इस तरह से कोड बनता है, ये B07T, ये इस तरह से जो कोड बन रहा है, तो ये उसका नाम है, ये उस प्रोडक्ट का नाम है। आप इसको कॉपी करके पेस्ट करेंगे amazon के ऊपर तो वो प्रोडक्ट ओपन हो जाएगी। तो ये एसेंस जो है ये उसके नाम है, और ये यूनिक नेम्स है। एक एसन दूसरे एसन के साथ कभी भी नहीं इकट्ठा होगा। इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है। तो ये अलग एक यूनिक नेम्स है इनके। यहाँ पे ब्रांड जो भी हम लाइव करेंगे तो हम उसका ऑब्वियसली हम उसका ब्रांड भी बनाएंगे, और बाद में ब्रांड रजिस्ट्री भी लेंगे, उस ब्रांड को रजिस्टर भी कर लेंगे। आगे उसका टाइटल आ गया, कैटेगरीज, किस कैटेगरीज के अंदर ये सेल हो रही है वो भी हमने देखना है। अब कैटेगरीज के कंसेप्ट को मैं पिछली वाली क्लास के साथ ज्वाइन कर लूं, मर्ज कर लूं। तो लास्ट क्लास में हमने जैसे बात की थी गेटेड एंड अनगेटेड कैटेगरी की, कि कुछ गेटेड है, कुछ अनगेटेड है। कुछ ऐसे हैं कि हर कोई सेल कर सकता है, और कुछ ऐसे हैं जो हर कोई सेल नहीं कर सकता। तो मैंने यहाँ पे ये भी देखना है कि भाई ये कहीं गेटेड कैटेगरी तो नहीं है,
कि मैं इसके लिए पहले मुझे सर्टिफिकेट्स और बाकी सारे जो है लवाजमात वो पूरे करने पड़े, तो मैं ये भी देख लूंगा। आगे बाय बॉक्स आ गया, एफबीए मॉडल है या एफपीएम में प्राइसेस कितनी है, फीस कितनी है, तो हमने ये एक दफा एक गो थ्रू में देख लिया। ये था आपके पास हीलियम का ओवरव्यू दे रहा हूँ। आगे जंगल स्काउट का, कि जंगल स्काउट किस तरह का होता है और उसके स्टैट्स को एनालिसिस कैसे करते हैं हम। चीजें समहाउ तकरीबन एक जैसी हैं, थोड़े से इंटीग्रेशन का फर्क है, थोड़ी सी ग्राफिक्स का फर्क है, और थोड़ी सी कुछ चीजें ज्यादा किसी में होंगी, किसी में कम होंगी। लेकिन हमने इन सारी चीजों को एनालिसिस करना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि तमाम टूल्स एग्जैक्ट आपको इंफॉर्मेशन नहीं देते, वो एक एवरेज आपको थोड़ा सा एक देते हैं, कि आपको ग्लिम्स देते हैं, कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि यार इसमें है क्या चीज। तो हमने हम सेम प्रोडक्ट को हम पहले हीलियम पे भी चला लेते हैं, जंगल स्काउट पे भी निकाल लेते हैं, वायरल लॉन्च में भी चलाते हैं। तो हम इन सारे स्टैट्स को फिर आपस में क्रॉस इंटीग्रेशन करते हैं कि आइदर वो ठीक है या फिर नहीं ठीक। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इस प्रोडक्ट की जो मंथली सेल है वो सिर्फ 96 आइटम सेल हो रही है। एवरेज सेल रैंक उसका ये आ रहा है, एवरेज प्राइस इसकी 21.46, आपकी जो प्राइस है उसकी इतने पाउंड की वो प्राइस सेल हो रही है। एवरेज रिव्यू, अब देखें यहाँ पे हमने देखा था एवरेज रिव्यू 1000। अच्छा ये सेम नहीं है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट डिफरेंट है, लेकिन सिर्फ स्टैट्स को मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ। ये 1000 के करीब इसके रिव्यू थे, यहाँ पे 74 है। अब 74 रिव्यू लेना मेरे लिए आसान होगा, मैं मैक्सिमम एक महीने के अंदर पहले फर्स्ट 5 में या फर्स्ट 10 के अंदर तो मैं आ ही जाऊंगा, अगर मेरा इतना थोड़ा कंपटीशन है मेरे पास। तो मुझे फौरन क्लिक हुआ कि यार अच्छा इसकी रिव्यू काफी कम है, सेल बस ठीक है, प्राइस भी मैं किसी तरह से मैनेज कर लूंगा। अब रेवेन्यू चेक करता हूँ कि रेवेन्यू कितना है। अच्छा ये एक 11 है, 5000 है, 17 है, 1 रेवेन्यू, बस नॉर्मल सा रेवेन्यू है इसका। तो मेरे माइंड में एक चीज बन रही है कि ये एक छोटी प्रोडक्ट है, लेकिन छोटे जो आपका इन्वेस्टमेंट में इसकी लॉन्चिंग बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है, और पहले 5 में मैं आ ही जाऊंगा। मेरे पास स्ट्रेटजीज हैं, और यकीन करें हम लोग इसको बहुत थोरली हम इसको लर्न कर रहे हैं चीजों को। मैक्सिमम लोग जो सेल कर रहे हैं वो इतना थॉरली नहीं सेल कर रहे, इतनी उनकी स्टडी नहीं है, वो प्रोडक्ट उठाते हैं और लगा देते हैं। तो हम उनको कंपटीशन आसानी से दे देंगे, और अगर इतना कम कंपटीशन है तो हम फर्स्ट 5 में चुटकियों में आएंगे, ऐसे की तैसे ही हम पहले 5 में आकर दिखाएंगे। और फिर हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि अच्छा हम लॉन्चिंग कर लेते हैं तो हमारे पास सेल कितनी होगी, कितने अरसे में हमारी इतनी पोजीशन हो जाएगी। खैर ये आपके मेन आ गया। अच्छा यहाँ पे अगर आप नीचे देखें तो प्रोडक्ट का नेम आ रहा है, प्रोडक्ट की पिक्चर भी आ रही है। अब यहाँ पे साथ साथ जिस तरह से हमने पहले बात की कि कोई ब्रांड डोमिनेंसी तो नहीं है, कोई कैटेगरीज तो नहीं है, कोई साइजेस तो नहीं है, कोई कलर वेरिएशन तो नहीं है, हमने एक दफा ये भी देख लेना साथ साथ कि अगर कॉम्बिनेशन, अगर ये बहुत ज्यादा मेरे पास साइजेस हैं, कैटेगरीज हैं, तो मैं ऑब्वियसली उसमें नहीं जाऊंगा। आगे ब्रांड देख लिया, ब्रांड नेम बता दिया, नंबर ऑफ सेल्स पर यूनिट इसमें आ रहा है, फिर नंबर ऑफ रिव्यूज भी यहाँ पे, सॉरी रेवेन्यू भी यहाँ पे आ रहा है, और डेट ऑफ बर्थ भी आ रही है। अच्छा डेट ऑफ बर्थ को थोड़ा सा मैं मजीद एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जिस तरह से पहले भी बात की, डेट ऑफ बर्थ में एक वो फेज होता है जिसमें हर सेलर ब्लीडिंग करता है, हर सेलर ब्लीडिंग कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदे को 2 महीने हुए हैं, 3 महीने हुए हैं, 4 महीने हुए हैं प्रोडक्ट को लाइव किए हुए, हमने उसकी डेट ऑफ बर्थ देख ली है कि उसको अभी अभी वो सिर्फ उसको 5 महीने हुए हैं, और 5 महीनों में वो इतनी सेल कर रहा है, तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि हमें 100% यकीन होगा कि यार उसमें से मैक्सिमम सेल जो है वो आर्टिफिशियल है, वो ब्लीडिंग कर रहा है, वो गिव अवेज दे रहा है, तो उसकी जो सेल है वो इतनी एक्यूरेसी नहीं होगी। हाँ अगर एक बंदे को 1 साल हो चुका है या 1 साल से ज्यादा हो चुका है, और अब वो जितनी सेल कर रहा है वो सेल उसकी एक्चुअल सेल हो सकती है, क्योंकि अब उसकी ब्रीडिंग फेज खत्म हो चुका है, जितनी ब्रीडिंग करनी थी उतनी कर दी है, अब उसकी स्टेबिलिटी वाली पोजीशन आ गई है। तो हम उसको जरूर देखते हैं कि यार इसको इसको कितने साल हो गए हैं, कुछ महीने तो नहीं हुए या कुछ दिन तो नहीं हुए,
क्योंकि कुछ महीने या कुछ दिन होंगे तो वो ब्लीडिंग कर रहा है, वो ब्लीडिंग फेज में। तो डेट ऑफ बर्थ को हम इसलिए बहुत ज्यादा देखते हैं। तो ये था एक ओवरव्यू ये देखने के लिए कि जंगल स्काउट में स्टैट्स हम कैसे चेक करते हैं, कौन कौन सी चीजों को हम देखते हैं। ये जंगल स्काउट की एक्सटेंशन है आपके पास। ओके, नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वायरल लॉन्च। ये वायरल लॉन्च की है सेम, ये तकरीबन मैंने जैसे आपको पहले बताया, ये ग्राफिक्स का फर्क होता है लेकिन कमो बेश तकरीबन तकरीबन सेम है ये। इसमें भी सेम ऊपर का, ऊपर उसने स्टार्स भी दिए हुए हैं, उसने रेटिंग भी दी हुई है, उसने आगे मंथली सेल, प्रोडक्ट प्राइस, ये सारा उसने ऊपर दिया हुआ है। और यहाँ पे डिटेल में उसने एक एक करके सारे के सारे चीजों को मेंशन किया हुआ है, सेम उसी तरह से जिस तरह से हीलियम ने दिया, सेम उसी तरह से जिस तरह से आपको जंगल स्काउट ने दिया, इसने भी तकरीबन वैसा ही दिया। लेकिन वायरल लॉन्च की एक अच्छी बात यह है कि एक बंदा जो इतना शार्प नहीं है या फिर चीजों को इतना अच्छे तरीके से उसने नहीं सीखा समझा हुआ, तो वायरल लॉन्च उसको एक्स्ट्रा एडिशन देता है। वो एक्स्ट्रा एडिशन क्या है? वो एक्स्ट्रा एडिशन है ये, यहाँ पे ऊपर अगर आप ट्रेंड्स पे क्लिक करते हैं वायरल लॉन्च पे, तो वो आपको ट्रेंड्स दिखा देता है, आपको कोई और मजीद सॉफ्टवेयर नहीं यूज करना पड़ता। वो ट्रेंड आपको दिखा देता है कि यार इसमें सेल्स का ट्रेंड क्या जा रहा है। अब ये देखिए सेल्स का ट्रेंड, ये मई सितंबर जनवरी मई, मई में ये नीचे आ जाता है और बाकी फिर स्टेबल रहता है। तो यहां से मैं ये देख रहा हूँ कि यार ये पूरे साल इसकी सेल तो चल रही है, इसमें कोई वो अभाव नहीं है कि पूरे साल ये बंदे ये प्रोडक्ट्स जो है वो सेल हो रही है। ऐसा नहीं है कि किसी एक महीने बहुत ज्यादा सेल है और बाकी तमाम महीने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नीचे तक आ रही है। तो ये जो वायरल लॉन्च है ये आपको ये वाली एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देता है। यहाँ पे ये रेटिंग भी बता देता है आपको, रिव्यूज की, और ये सेलिंग पीरियड भी आपको बता देता है कि सबसे ज्यादा सेल जो है वो कौन से पीरियड में हो रही है। तो ये आपको एक इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा दे देता है। यहाँ पे एक मजे की बात एक और है, एनालिसिस। अब वायरल लॉन्च अपना जितना भी डाटा इकट्ठा करता है वो उसका एनालिसिस करके आपके सामने रख देता है, बजाय इसके कि आप जिस तरह से हीलियम और जंगल स्काउट में आप एक एक चीज खुद चेक कर रहे हो, इसका रिव्यू, इसका रेवेन्यू, इसका गिवअवेज, इसकी बेस्ट सेलर रैंक, इसका सर्च वॉल्यूम, ये सारा कुछ आप देखकर आप खुद अपने माइंड से एनालिसिस कर रहे हो कि ये करना है या नहीं करना। ये काम आपको वायरल लॉन्च खुद करके दे देता है। वायरल लॉन्च ने आपको ये बता दिया कि रिव्यूज कितने चाहिए आपको, उसने रिव्यूज का आपको ये बता दिया, पॉसिबल सेल्स कितनी हो सकती हैं आपने वो भी दिखा दिया। और यहाँ पे उसने प्रोडक्ट आइडिया स्कोर में भी बता दिया, उसने साफ साफ कह दिया स्टे फॉर अवे, कि इस प्रोडक्ट से दूर रहो भाई, ये प्रोडक्ट ना सेल करना। तो यहाँ पे उसने आपको सजेशन भी दे दी। तो वायरल लॉन्च में ये आपको एक्स्ट्रा एडिशन दे देता है। नीचे इसने टिप भी बता दिया है, दे आर प्रोडक्ट्स विद अ हाई रिव्यू रेटिंग, कि बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें बहुत ज्यादा रिव्यू है, उसकी रेटिंग बहुत ज्यादा है, तो आपको बड़ा मुश्किल होगा इसको देखने के लिए। तो यहाँ पे उसने ये भी बता दिया, बी श्योर टू टेक योर टाइम टू सोर्स इन अ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। उसने कहा है कि यहाँ पे क्वालिटी का भी बहुत ज्यादा कंपटीशन आ रहा है, कि लोग क्वालिटी कॉन्शियस बहुत ज्यादा है इस चीज में। ऑब्वियसली क्वालिटी का उसने इसलिए भी किया होगा कि बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स होंगी जो कि जिसकी क्वालिटी थोड़ी सी भी डाउन होगी और कस्टमर ने ठा ठा करके उसने नेगेटिव रिव्यूज फेंके होंगे। कस्टमर के नेगेटिव रिव्यूज काफी होने की वजह से थोड़ा सा आइडिया होगा कि भाई कस्टमर नहीं छोड़ेगा, अगर थोड़ी सी भी 19-20 की फर्क होती है तो हमें वो नहीं छोड़ेगा। और हमें अगर उसने नेगेटिव रिव्यू दे दिए तो हमारी हेल्थ खराब हो जाएगी, हेल्थ खराब हो गई तो फिर मुश्किल हो जाएगी कि हम अपनी अकाउंट को बचा नहीं सकेंगे। तो ये आ गया आपका वायरल लॉन्च। गूगल ट्रेंड्स, इसके साथ एक और छोटा सा हम छोटा सा एनालिसिस करते हैं, जिस तरह से हमने शुरू में बात की थी कि वो प्रोडक्ट जो है वो सीजनल तो नहीं है। तो इसका सीजनल का हम जिस तरह से ये यहाँ पे ये वाले स्टैट्स भी दिखा रहे हैं हमें सीजनल का, उसी तरह से हीलियम भी दिखाता है। और उसी तरह से हम गूगल ट्रेंड्स में भी डाल के देखते हैं, गूगल ट्रेंड्स में ऊपर लिखते हैं और जस्ट सर्च करते हैं उस चीज को। जैसे मैंने ये रात में आपके लिए किया कि मैंने गूगल ट्रेंड्स में एक तरफ फुटबॉल डाल दिया और एक तरफ टेडी बियर डाल दिया।
नीचे मैंने मार्केट सेलेक्ट की यूनाइटेड किंगडम, क्योंकि गूगल ट्रेंड पूरी दुनिया में चल रहा है, तो मैंने उसका टारगेट करना है कि गूगल ट्रेंड की जो सर्च वॉल्यूम है यूनाइटेड किंगडम के अंदर, क्योंकि यूनाइटेड यूके में हम लॉन्च कर रहे हैं, इंग्लैंड में हम लॉन्च करने जा रहे हैं, तो उस रीजन के अंदर पिछले 5 साल का हमें एनालिसिस कर दे। यहाँ पे मैंने 5 साल का ये शो कर दिया, 5 साल ऑल कैटेगरीज। ये नीचे ये मेंशन किया, ऊपर कौन कौन सी प्रोडक्ट को आपस में कंपैरिजन करना है वो लिखा, सर्च पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास स्टैट्स आ गए। अब ये देखिए टेडी बियर जो है वो बहुत नीचे जा रहा है, बिल्कुल साथ लगा हुआ है, और यहाँ पे फुटबॉल की बहुत अच्छी सर्च वॉल्यूम है, ये काफी ऊपर जा रहा है। तो हमें पता चल गया कि भाई अगर इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो टेडी बियर तो भाई उसके पास भी नहीं पड़ता, जबकि ऑन द अदर हैंड फुटबॉल की सेल्स और फुटबॉल का सर्च वॉल्यूम यूके के अंदर पिछले 5 सालों में बहुत ज्यादा स्टेबल भी रहा है और बहुत ज्यादा अच्छा भी रहा है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मुझे समझ आ गई कि यहाँ पे नीचे डाउन हो गया था, तो ये डाउन होने की वजह भी है क्योंकि हो सकता है इस टाइम के अंदर कोरोना का स्पाइक स्टार्ट हुआ था, तो इलाके बंद हो गए और उसकी वजह से यहाँ पे सेल्स जो है इस एरा में वो कम हो गई। फिर उसके बाद स्टेबिलिटी स्टार्ट हो गई। तो हमने एक दफा गूगल ट्रेंड को भी देख लिया कि भाई स्टैट्स क्या कहते हैं कि कहीं वो सीजनल तो नहीं है। ओके, ये कुछ क्राइटेरिया है जो कि मैं आपको ग्रुप में भी अभी शेयर कर दूंगा। अब आपको इसके अगले फेज में हमारे जो सादिक साहब हैं, जो हमारे सेकंड मेंटोर हैं, वो आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे कि चीजें कैसे करनी है। और ये आपका यूएस का क्राइटेरिया है कि इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए आपने प्रोडक्ट देखनी है। कोई भी प्रोडक्ट निकालनी है तो सबसे पहले आपने देखना है यार बीएसआर कितना है, 20,000 से नीचे है, ओके गो अहेड। अगला 4,000, यूएस की बात कर रहा हूँ, यूएस का क्राइटेरिया में 400 रिव्यूज से कम है और एक या दो अमेजोन है या फिर कोई और है जो 800 रिव्यूज कर रहा है, तो उसको देखा जा सकता है। सर्च वॉल्यूम इतना होना चाहिए, प्राइस टैग इतनी होनी चाहिए, रेवेन्यू कंसिस्टेंसी, टॉप जो 10 लोग हैं वो $10,000 कम से कम आपकी सेल कर रहे हो, यूनिट्स 500 यूनिट से ज्यादा सेल हो रहे हो। Amazon अगर कंपटीशन में है, वैसे तो नहीं होने चाहिए, लेकिन अगर कंपटीशन में Amazon बैठा हुआ है तो कम से कम 3, मैक्सिमम 3 या 3 से कम होने चाहिए। अगर 3, 4, 5, 6 अगर ज्यादा है तो भाई उससे हाथ खड़े कर लो, उस पे मत जाना। ब्रांड डोमिनेंस चेक कर ली, ट्रेंडीनेस चेक कर लिया, ये आपका आ गया यूएस का क्राइटेरिया। इसको फुलफिल करते हुए आप प्रोडक्ट ढूंढे और हमें सेल कर दें। इस टाइम पे हमारी लॉन्चिंग, हमारे काफी ज्यादा जो इन्वेस्टर्स हैं वो यूके में इस वक्त हैं, और उसमें यह है कि अगर आप आज कल कभी भी आप प्रोडक्ट निकालते हैं इस क्राइटेरिया के हवाले से भी, तो आप उसको देयर एंड देन हमें सेल कर सकते हैं और अपना रेवेन्यू जो है वो इकट्ठा कर सकते हैं। और करें, जरूर करें, ताकि ये जो इन्वेस्टमेंट आपने इस कोर्स में किया है, मैं ये पर्सनली चाहूंगा कि वो इन्वेस्टमेंट आपकी यहीं से वापस निकल आए, फिर मजा आएगा काम करने का। ओके, क्राइटेरिया इसी तरह से यूके क्राइटेरिया मैंने आपको दिखा दिया कि ये हमारा यूके का क्राइटेरिया है, जिसमें ये सारे उसमें क्राइटेरिया में मीट होने चाहिए। और जैसे ही वो मीट करते हैं आप हमें वो प्रोडक्ट सेल कर दें। और मैं आपको यही कहूंगा कि प्लीज प्लीज इसको बहुत सीरियसली लें, अभी से काम पे लग जाएं और कोशिश करें कि अगले 2 महीने के अंदर अंदर प्रोडक्ट ढूंढ के हमें ही सेल करें और जितनी आपने अभी इन्वेस्टमेंट किया वो इन्वेस्टमेंट वापस ले जाएं। और अब मैं सादिक साहब, ये यूके का यूएई का क्राइटेरिया ये मैं आपको शेयर कर देता हूँ। और अब सादिक साहब को मैं हैंड ओवर करने जा रहा हूँ, वो अब आपको होस्ट करेंगे और वो अब आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे कि कैसे क्या चीज़ हो रही है। ओके सादिक साहब, ओवर टू यू।